बहु अकबरपुर गांव के आए सब नर नार, जो भी आया उसने पाया बाबा का सच्चा प्यार है। बाबा की दया से इस गांव की पूरे जग में जय जयकार है। मन सुमर लिए जगदीश, कवि ईश्वर सिंह सतगुरु मिले, नित्य गहु चरण वाके मां सरस्वती। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दादा गुसाई वाले महाराज की। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य दादा गुसाई वाले के इस पावन पवित्र दरबार में आए, इसके चरणों में विराजमान गुरुजी महाराज संतोष नाथ जी, गांव के पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बड़े भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को जो कि इस पावन पवित्र दरबार में, इस ऐतिहासिक नगरी में एक बार फिर आप जैसे भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला। सबसे पहले आप सभी को आपके अपने इस बच्चे की तरफ से, इस भाई की तरफ से, इस पूरे ग्रुप की तरफ से सारा हाथ जोड़कर राम राम जी। इस नगरी से मेरे मन की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब गाना शुरू करा था तभी से इस नगरी में मेरा आना जाना लग चुका था। आज वो शख्सियत हमारे बीच में नहीं है जो अजर अमर आत्मा है, मेरे बड़े भाई पूजनीय हमारा आत्मा नरेंद्र बलहारा जी आज तो बाबा के चरणों में बैठे। इस रोड से जब भी गुजरते मेरे को खड़े दिखाई देते। बाबा संतोष नाथ जी महाराज जो कि भारत की गिनती की गद्दियों में से एक गद्दी आती है, अपने दादा गुरु की गद्दी सुल्तानपुर धाम में गुरुजी विराजमान रहते हैं और 24 घंटे भक्ति भाव में ही नहीं, छोटे बच्चों से लेकर युवा बच्चे तक इनके सानिध्य में आते हैं। सबसे बड़ी बात है गुरुजी उनको जिस उम्र का बच्चा हो, जिस उम्र का नौजवान हो, उसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। नौजवान बच्चों को खाड़े तक में लेके जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा के लेके आते हैं। कई बच्चे तो फौज में भर्ती करवा दिए गुरुजी महाराज के नाम से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और जब इतना प्यार प्रेम जिस नगरी में हो, दादा गुसाई वाले की दया से इस नगरी का नाम पूरे संसार के अंदर, ऐसे महात्मा इस नगरी में पैदा हुए। भाई नरेंद्र बलहारा, भाई कुलदीप बलहारा जैसे कलाकार इस नगरी में पैदा हुए। बड़े बड़े ऑफिसर लोग इस नगरी में पैदा हुए, यहाँ तक कि विदेशों में जाके राज करा। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस नगरी में पैदा हुए। ये सब दादा गुसाई वाले की कृपा है। और आज के दिन भी इस नगरी में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी सीलू, जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता कबड्डी के नाम पे, भाई विक्रम होया करते। एक बार इन खिलाड़ियों के नाम से भी जोरदार तालियां हो जाए। तो आइए अब एक भजन दादा गुसाई वाले से प्रार्थना कि हे दादा, इतना प्यार प्रेम
तेरे इंतजार में भगत बैठे हैं, सालाना आते हैं, पूरे साल तेरी पूजा करते हैं। दादा एक बार तो कहेगा फिर अल्लाह भी आता। एक बार आ जाइए, हो दादा एक बार आ जाइए, दादा एक बार आ जाइए, संतोष नाथ चरणा में बैठे फर्ज दिखा जाइए। हो दादा एक बार आ जाइए, संतोष नाथ चरणा में बैठे फर्ज दिखा जाइए। सुनने में आया है कि यह नगरी भी आपने बसाई और आपके प्रताप से इस नगरी का पूरी दुनिया के अंदर नाम है। कैसे नंबर 2 में क्या कहा? इस नगरी के बच्चे जग में नाम कमावे से, इस नगरी के बच्चे जग में नाम कमावे से, इस नगरी के बच्चे जग में नाम कमावे से, इस नगरी के बच्चे जग में नाम कमावे से, बड़े बड़े खिलाते मेडल लेके आवे से, बड़े खिलाते मेडल लेके आवे से, बड़े बड़े खिलाते मेडल लेके आवे से, बड़े बड़े खिलाते मेडल लेके आवे से। दया तू नूर बरसाइए, संतोष नाथ चरणों में बैठे वैसे तो इस गांव में कई बार आना हुआ, लेकिन इस पावन पवित्र दरबार में गुरुजी महाराज लेकर आए। ये मेरे बहुत पुराने साथी भाई नरेंद्र जी के साथ में मिलते रहे, काफी मेरे इनाम से
पैकेट के नाम से 100 रुपये से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। गुरुजी महाराज ही इन पावन पवित्र चरणों में लेके आए थे और इन्हीं के आशीर्वाद से, दादा गोसाई वाले के आशीर्वाद से इस नगरी में मैं पहले कह के गया था, कि मेरा दादा दया करते, क्योंकि उस दिन पहले प्रोग्राम में मेरे से बहुत कम बोला जाता था। आप लोगों ने भी एक बात कही थी, दादा ये पार करेगा, तो आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही कि मैं ठीक बोल पा रहा हूँ। बोलो दादा गोसाई वाले की। तो गुरुजी महाराज ने ही ये द्वारा दिखाया था, वहाँ तो मिलना जुलना रहता है, इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम उनके पास में चले जाते हैं, या फिर ये सत्संग में हम बुला लेते हैं। 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजियों के बार बार चरणों में सत नमन है, प्रणाम है। तो कैसे नंबर 3 पे जगमग जगमग तेरे भवन में हरदम जोत जले, तेरे भवन में हरदम जोत जले, वो जगमग जगमग तेरे भवन में हरदम जोत जले, जगमग तेरे भवन में हरदम जोत जले। तेरा दिया वरदान हो दाता हर किच नहीं करे, हो तेरा दिया वरदान हो दाता हर किच नहीं करे, हाँ तेरा दिया वरदान हो दाता हर किच नहीं करे, तेरा दिया वरदान हो दाता हर किच नहीं करे। वो सर पे हाथ टिका करिए, हमको सलाम करना चाहिए, बस टिका करिए, और जो माता बहनों ने और अन्य भक्तों ने जो 10-10, 20-20 से मान सम्मान किया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद। हे दादा पूरी दुनिया को पार लगाया है, अरे तो मेरा भी उम्मीद होगी दादा मेरा पार ला होगा, कैसे क्या करें। जो तेरे चरणों में अर्जी है, जिस दिन तेरे चरणों में आए उसी दिन लगाई थी, और आपके प्रताप से फल भी मिला है, इसलिए दादा पूरा फल दे दियो। तो आजाद सिंह खाते आला तेरे दर पे आया से, तेरी दया से बदन ठीक तेरी सभा में गाया से, संग में तू भी गा जाइए, संतोष याद करना महाराज की, बोलो संतोषनाथ गुरुजी महाराज की। बड़ा अच्छा लगा मेरे को जो आपने प्यार प्रेम दिया। और संत लोग विद्वान लोग बताते हैं
कि कोई भी हमारे पास आ जा, मान सभी का रखना चाहिए। और इस दादा के इस दरबार की यही विशेषता है। छोटा मोटा बड़ा छोटा जैसा भी कलाकार आ जा, सभी का इस दरबार में मान सम्मान है, स्वागत है। उसको आशीर्वाद माता बहनों का, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मिलता ही है। जैसा कि साधु संत लोग फरमाते हैं, मत मान किसे का मारिए, कोई मान तेरा ना मारेगा, और जय मान किसे का मारा तो कोई तन्ने भी दुदकारेगा। अच्छे की संगत कीजिए, सदा अच्छी बात विचारेगा, और माड़ी संगत करनी तो जिंदगी की बाजी हारेगा। एक नाम मने ईसा सुन रखा, जो भी वो नाम उचारेगा, वो सच्चा नाम ओम का है, जो सबने पारे उतारेगा। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब एक भजन आपके बीच में, एक जीवन की सच्ची कहानी। यूं ना सोच लियो को बड़ा दड़ा छेड़ेगा कि फरमाइश तो पहले याली थी उसकी, बड़ा दड़ा कौन सुनाऊं, गणया गणों की मेरा बड़ा आवाज साची का लिखा कभी वो छेड़ क्यों कब आना गणे जगह थे यार, ये पेट ठंडा बुला लिया कि बड़ा दुखी जाना, और इसने अंदाज हो एक 90-95 साल का बूढ़ा, माता बहनों सबके सुनने की बात है, क्योंकि सत्संग अलग होता है और रात का जागा करना अलग होता है। यहाँ तो सभी बढ़िया बढ़िया कलाकार आए हैं। एक सत्संग होता है सुनने का, एक होता है देखने का। देखने वाला मसांजे लाग जाएंगे, कहना थोड़े करोड़ बोला बजाओ तो बाबा आओगा बोला, और जलेबी की डाला अच्छी देख लो बोला, जलेबी को जैसी पी रहा है। सांझ कहीं लाग जाएंगे, कहना आ जा बाबा, खा जा बाबा, दे जा बाबा, ले जा बाबा। जागरण की बंद गोभी बना रखी, बंद गोभी के पत्ते पड़ना है जो उसमें के गिरी हो खाली पाओगे। एक सत्संग होता है सुनने का, जिससे कुछ सुनने को मिले, जब अमल कर जा तो जीवन में काम आएगा। 90-95 साल का बूढ़ा और उसका 10-12 साल का पड़पोता, बटा कदे काली ड्रेस पाया हो, कदे पीली पाया हो, कदे लाल, कदे चितकबरी, कदे छींच की, कदे दोहड़ी, और वो पड़दादा न्यू का न्यू न दिखे, 32 के 32 दांत ले रहा, पाया दबी मजबूत, हंड है भी ठीक। उस पोता ने देख देख घना राजी हो रहा, एक दिन इतना राजी हो रहा उसकी आंखों में पानी आ रहा। और वो पड़पोता बोला, दादाजी आपकी आंखों में ना दादाजी आंसू है। न्यू पूछ के आंसू ने बोला, बेटा आंसू को ना, खुशी का पानी आ रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी ऐसी खुशी की क्या बात है? बोला, बेटे ये मेरा जो पूरा परिवार है ना, ये खुश देख के मैं खुश हो जाता हूँ, और बेटा तन्ने देख के मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दादाजी इतनी खुशी किस बात की? बोला, बेटा थारा टाइम बढ़िया है, थारा जमाना बहुत बढ़िया है, तारा टाइम बहुत बढ़िया है, थारा मौज है, और थारी मौज में मैं खुश हूँ। बोला, दादाजी आपका समय कैसा था? 2 आंसू और आ गए आंख में। दादाजी आपकी आंखों में 2 आंसू और आ गए। बोला, बेटा इनका दर्द हो गया। ये दर्द के आंसू बेटा? दादाजी क्यों? बोला, बेटा तुमने मेरा टाइम याद दिवा दिया। दादाजी आपका समय कैसा था? बोला, बेटा सुन,
बोला किसा 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 प्रेम पिताया रे मेरी सुन लो आज कहानी किसा किसा प्रेम पिताया रे मेरी सुन लो आज कहानी मेरी सुन लो किसा किसा प्रेम पिताया मेरी सुन लो आज कहानी मेरी सुन लो आज कहानी। आप लोगों से प्रार्थना, आप बहुत अच्छे संगीतकार हैं, कोई गलती होगी तो मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। मेरा नंबर आवा जब मीठा कहानी शुरू करता है। दादाजी कैसा समय था, खेती बाड़ी काम बाप का करता दिन और रात कमाई, दो थे बुढ़द मारे ठाटे ठाटे पालन खातिर पेट कसाई। मेरे दादा की चौधर घर में दादी सबकी करे सुनाई, कई गऊ हमरा क्या करते खाया करते दूध बड़ा, कई गऊ हमरा क्या करते खाया करते दूध बड़ा। मैया ने पानी लाया रे मेरी सुन लो आज कहानी मेरी सुन लो आज अरे दादाजी आप इतनी गऊ रखते थे? मेरा बेटा गऊ रखा करते हर दूध बनाई खाया करते। दादाजी आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? मेरा बेटा बहुत बढ़िया, हर धोती पहने लखाया पड़पोता। दादाजी धोती तो आपकी भी बहुत बढ़िया है, और बूढ़ा सा मेरा बेटा या धोती तो तरफा और लेने लगी है मेरी। दादाजी पहले आपकी ड्रेस कैसी थी? ने बोला मत पूछे दादाजी, बतानी पड़ेगी आपकी ड्रेस कैसी थी, किसी ड्रेस हो जाती क्या का। भाई का कुर्ता लांडा हो गया, मेरे बने आ गया रे, जगह जगह पे लगी थे गड़ी, फिर भी वो मन भाग्या रे। एक भाई गुरुकुल में जाके पढ़ने लिखने लग गया रे, मैं बाड़ी तैयारी बढ़ गया, ऊंचा योदा जा गया बाड़ी तैयारी बढ़ गया, ऊंचा योदा जा गया रे। हाँ सारी उम्र हड़ पाया रे मेरी सुन लो आज कहानी मेरी सुन लो आज कहानी नंबर 3 पर वो पड़पोता सीरियस बना दिया, बूढ़े ने शोषण में मजबूर कर दिया। दादाजी ऐसी ड्रेस होती थी आपकी, इन बुजुर्गों को पता है, इन बुजुर्गों को पता है, गाड़ में एक जना नई धोती नया कुर्ता नहीं अंदा साबित गाड़ गमीड़े कर लिया करते उसके तक। आजकल बड़का की मन 50-50 हजार के तो जूते दे रहे होंगे ना, ड्रेसा का कोई अंदाजा नहीं कितनी दे रहे हैं। बोला बेटे ऐसा ही था दादाजी, ऐसा क्यों था, आपका टाइम इतना खराब क्यों था? बोला बेटा हमारे पास पानी नहीं था। दादाजी पानी तो बहुत था। बोला बेटा आज है
और आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस जल के मैटर पर। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे गुरुजी, ये जो हमारे ऋषि लोग होते थे ये रिसर्चर थे, वैज्ञानिक थे। और जैसे अपने गुरुजी महाराज उन्हीं पद चिन्हों पे चलते, विज्ञान के हिसाब से चलते, पाखंड के खिलाफ। जितने ये बाबे आए ना, ये डोंगी बाबे, ओड़ा का वो सिस्टम बिगड़ गया ना, तो वो बात जो उनका विज्ञान था, उनकी खोज थी, उन्हीं के दम पर हम इतने आगे आए हैं। वो एक भाई गाँव के बहुत बढ़िया बदलगार थे, लेकिन उन एक लाइन इसी कह रखी थी, लहसुन प्याज को लिखाऊं तेरा दरबार आऊंगा। ऐसे प्रचार हमें नहीं करने चाहिए। आप महर्षि पतंजलि को पढ़िए, महर्षि चरक संहिता को पढ़िए। ये लहसुन जो एक चीज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयुर्वेद है, जो जीवन में अपनाएगा ना बहुत सारी बीमारियों को काटता है ये लहसुन। ऐसे प्रचार हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस पाखंड ने तो पहले पसंद का रखे हैं। दादा गुसाई वाले कितना प्रताप है इनका, कितनी श्रद्धा भावनाएं इनके प्रति लोगों के दिलों में है। और जैसी सी बात बताने लगे ना, उस बात का नई पीढ़ी का नुकसान हो सकता है। नहीं बोला बेटा, जैसे आज फिर हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है माता बहनों कि जल बचाओ, जल है तो कल है। 2050 के आसपास 24 इतने नीचे चले जाएंगे, खेती करना तो दूर की बात है, नहाना धोना दूर की बात है, शायद पानी पीने भी तरस जाए। इसलिए हमारा फर्ज बनता है आज जल को बचाना बहुत जरूरी है। और एक आदमी का बस की बात हो नहीं जल बचाना। जल को बचाने के लिए सब ने फार्मूला अपनाना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा जल का करना नहीं इस्तेमाल, जितनी है जरूरत जल की उतना बरतो करके ख्याल। जल की कमी से हमारी जिंदगी हो जा बेहाल, सोए भी खत्म हो जा सूख जागे झरने ताल। ये जल ही जीवन है, ये क्यों ना गौर करे इंसान। जल को बचाने में हो सबका योगदान, सबका योगदान होगा तो हम जल बचा पाएंगे। और इग्नू सोचांगे मेरा ये कहने लग गया, यो जल बचाना खेती करनी छोड़ दिया, नहाना धोना छोड़ दिया, ये गाड़ी घोड़े ले रहे ये धोने छोड़ दिया, पशुओं ने पीना छोड़ दिया, ये असंभव बात है। ये सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक भाई ने इतनी बढ़िया बात कही थी, जब किसी ने पानी पीते से आधा गिलास की, और कोई पानी प्यार लगा है, उसने न्यू ना कहो दिए रहे गिलास पानी का, उसने को भाई आधा गिलास पानी का दिए रहे। न्यू जल बच सके, छोटी छोटी बचत करेंगे। टूटी खाली टूटी चलती है, जब पशुओं को नहलाते लत्ते कपड़े गाड़ी धोए बहुत ही व्यर्थ बहाते हैं। 5 टब बढ़वाए ज्यादा पानी से नहाते हैं, और कई किला में पानी एक नाके से लगाते हैं। एक टपका भी कर ले तो है बहुत बड़ा समाधान। जल को बचाने में हो सबका योगदान। बेटा हमारा तो पानी कौन था, ध्यान तो दुखी थे दादाजी, पानी नहीं था। ने बोला बेटा कड़े था, क्या कहा नंबर 4 में? देखा करते बात राम की बरस जाओ गाने रे जेड़ी सुरेश पुनिया भी बना बोल गया था मेरे तो गुरु जी सोचते यूं डटाई गुरु की
हर गुरु जी वाही बात है बिना दे बाबा अपनी ठंडी बिना रोए बिना दिखा जाएगा दादा पोता पड़ता दर पोता पोता इतनी बार में पापा आया जेवीटी टीचर था स्विफ्ट गाड़ी आके बैठी ने बोला दादाजी पापा जी की कार आ गई ने बोले हाँ बेटा आ गई दादाजी कैसे लगती है आपको पापा जी की कार ने बोला बेटा बहुत बढ़िया दादाजी आपकी कार कैसी थी आपके पास कैसी गाड़ी थी और बूढ़ा का तो एक हाथ कर्जा खड़े हुए पैदल आना पैदल जाना बस किस्मत मारी में बुढ़ा की गाड़ी वाणे फिर जाती रिश्तेदारी में कुएं खोद के पानी पीना कष्ट गणा नर नारी में ना थी गणी दवाई बूटी मरते पांचवा नंबर आ गया पड़ोस में डीजे बाज पड़ा और बूढ़ा बोला बेटे यू की संखुड़ कहाँ हुआ बोला दादाजी पड़ोस में ना बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ वहाँ डीजे बज रहा उनका शादी है बोला हाँ बेटा यू डीजे आड़ा का सुनता है खड़ दूंगा क्या थारा दादाजी देखो जब हमने बुआ जी की शादी करी थी पिछले साल कितना बड़ा टेंट लगाया था कितना बढ़िया डीजे आया था हमारे बोला बेटा वह शादी तो तेरे पापा ने बेटा जब मैंने मेरा ही ब्याह ने वो टाइम याद ना दियो मेरा आज भी कर्जा काट सके है दादाजी क्यों बोला बेटा बच के इस मशीनी युग के कारण इस पानी के कारण बच के नहीं तो मैं तो मर जाता दादाजी ऐसा क्या हुआ क्या कहा 5 महीने जितने भी इस आवाज को सुन रहे इस गीत को सुन रहे आप सबसे मेरी प्रार्थना है आज हमारे जो रसोई से लेकर जहाज तक है न्यू मत सोचियो या मौज की टिप्पणी पाई थी हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करी है जिसका हम कभी भी कर्जा नहीं उतार सकते उनकी मेहनत मिलकर हमारी मेहनत और खून पसीने के साथ में मिलकर हमारे दिमाग के साथ में उनका दिमाग मिलकर जब यह मौज होती है इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना वो बूढ़ा ने बोला बेटा थारा क्या की कमी तो कोनी पर एक बात याद रखियो लाडलो हमारी मेहनत नबी ना भूलियो आप सबसे प्रार्थना है अपने बुजुर्गों के सम्मान को कभी मत भुलाना नंबर 6 पर क्या कहा
मत ना भला धरा हो भाई रे आजाद सिंह खंडे आड़े की साथ लगे कविता आजाद सिंह खंडे आड़े की साथ लगे कविता आज साथे क्या सखोया है मेरी सुन लो आज का साथ सके भयो सच्चे दरबार की एक बात सच्ची बताना जी, ये समझ में आया किसी को बता आपको में वो क्या हुआ हाथ खड़े करके बता दो। अब जब समझ में आया तो फिर ताली भी बजानी चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां बजाने का, ताली बजाना एक योग है, ये तो पुकार की बात है। वास्तव में ताली बजाना एक योग है। बाबा रामदेव जी बखते लाग जाए बता के ताली बजानी चाहिए। हर कोई गीत अच्छा लगे, भजन अच्छा लगे, चाहे ना लगो। अरे मेरे साथी सुनील नाम कुलदीप मोटा इतना हो गया।